कि खुद गर्जी के घर में जहां मुझे अपना घर लगता था, खुद गर्जी के घर में जहां मुझे अपना घर लगता था, अब तो उन साहों से मिलने में भी डर लगता है। मैं और सुधीर शर्मा जी बाहर गए थे, कई दिनों से वो JOIT वाले बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि जहां तक उन्होंने मुझे बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 महीने के अंदर अंदर इस मसले को सेटल करने का आदेश दिया है और ये नवंबर महीने का फैसला आया है। सरकार को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की अगर जजमेंट आई है तो इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए और लगभग JOIT 817 1867 पद खाली पड़े हैं जिनके लिए एडवर्टाइजमेंट हुई थी। हजारों लाखों बच्चों ने एग्जाम दिया, एग्जाम पास किए उन्होंने, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। अगर कोई विजिलेंस का मामला है तो उस विजिलेंस मामले के सरकार ने ही सॉल्व करना है। और दूसरा मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे मुझे बताया गया, बहुत सारे आपके यहाँ पर जो PTA पे नियुक्तियां हुई थी वो भी कंडीशनल हुई थी। कंडीशनल इसलिए हुई थी कि जिनके पास वो डिग्री नहीं थी तो उनको बोला गया था कि आप डिग्री कंप्लीट करेंगे तब आपको जो है आपकी जो नियुक्ति है वो वैलिड होगी। इन लोगों को भी नियुक्तियां दी जा सकती हैं। आपको कंडीशनली इनकी अपॉइंटमेंट लेटर दो ताकि अगर कोई भी उसमें स्लिप पाया गया उसकी अपॉइंटमेंट रद्द कर दी जाएगी। कंडीशनल अपॉइंटमेंट लेटर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला कि दे सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये वही नौजवान है जिन्होंने हमें सरकार बनाने में मदद करी है। इसके अलावा JOIT 903 इसके 83 पद हैं। JOIT 939 कोड जो है इसके 300 पद खाली पड़े हैं। क्लर्क 962 जिनका कोड है 83 पद खाली पड़े हैं। DM 980 जिनका कोड है 300 पद खाली पड़े हैं। स्टेनो 928 जिनका कोड है 66 पद खाली पड़े हैं। और ये सुपरवाइजर 977 जो कोड है 12 पद खाली पड़े हैं। कुल मिला के 2711 पद खाली पड़े हैं। तो ये इनके लिए एग्जाम हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि सरकार जो है वो इसको गंभीरता से ले और इन बच्चों की नियुक्तियां करे। जल्दी से जल्दी को टाइम बाउंड किया जाए कि 1 महीने के अंदर हम इनका काम करेंगे और कोई ना कोई तरीका सरकार ने निकालना है। इसलिए इसके अलावा JBT के 1161 पद हैं। वो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम हाई कोर्ट में कोई उसके लिए कोई इन्होंने कोई हल्फनामा देना है, वो देके इनकी नियुक्तियां हो सकती हैं। और TGT के भी 800 पद खाली पड़े हैं और उनकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं। तो इन बच्चों को जो है वो जल्दी से जल्दी नियुक्तियां दी जाए, क्योंकि अभी हम लोग मिलके आए तो उनकी व्यथा सुन के आए। कई कह रहे हैं कि हमारी शादी टूट गई, कई कह रहे हैं कि हम ओवरेज हो गए। तो कई तरह की परेशानियां बच्चों को झेलना पड़ रही हैं और बच्चे बात भी कर रहे थे। उनकी बात सुनते हुए किसी ने एक बात कही कि शेर के रूप में कही, माननीय उपाध्यक्ष जी, कि खुद गर्जी के घर में जहां मुझे अपना घर लगता था, खुद गर्जी के घर में जहां मुझे अपना घर लगता था, अब तो उन साहों से मिलने में भी डर लगता है। मेरा कहने का भाव ये है, मेरा कहने का भाव है कि जिन लोगों ने हमारा समर्थन किया है उनकी उम्मीदें हैं और वो उम्मीदों को पूरा करना हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए मेरा माननीय उपाध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी काफी संवेदनशील है। इन्होंने जो ऑर्फन बच्चे हैं उनके लिए बहुत कुछ किया और अभी जो विधवाएं हैं उनके बच्चों के लिए पढ़ाई का जो है वो किया है। बहुत अच्छे काम इन्होंने किए। तो ये भी एक बच्चे जो हमारे अपने बच्चे हैं, ये कोई बाहर के नहीं बच्चे हैं। मैंने ये कहा कि खुद गर्जी के घर में जहां अपना घर लगता था, अब तो उन साहों से मिलने में भी डर लगता है। और सुनना है नहीं, अब 2 से 30 डिस्टर्ब ना करें। बोले एक और कह रहे हैं कि एक और सुना दो। कंटिन्यू करो। कहते कितना कम वक्त बदल गया है देखिए, कितना कम वक्त बदल गया है देखिए, छांव बेचने चला है दरख्त देखिए। माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा निवेदन रहेगा कि हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि
जो बच्चे बाहर बैठे हैं उनके बारे में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो उसको हल किया जाए तरीका ढूंढ के, और कंडीशनल अपॉइंटमेंट भी है तो दी जाए। इसके अलावा बजट में बहुत सारा अच्छी चीजें इसमें सम्मिलित हैं और मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। ये बजट जो है ये हर वर्ग के लिए ध्यान में रखा गया है।